एक नारियल को घुमा करके बहते हुए पानी में डालते हैं आपके शत्रु दुश्मन, और जो दुश्मन पीछे पड़ रहे हैं दोस्तों वो सारे दुश्मन आपके मारे जाएंगे। दोस्तों दुश्मन रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, ये हमारी गारंटी है। बस एक नारियल का उपाय आपको करना है। दोस्तों एक नारियल जो होता है ये श्रीफल होता है, और नारियल के जो टोटके हैं बड़े ही प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये वाला टोटका आपको YouTube पर पहली बार देखने के लिए मिल रहा है, जो कि शत्रुनाश का टोटका है। कैसा ही बड़ा, कैसा ही विकराल, कैसा ही बड़ा भारी शत्रु हो, चाहे आपके कितने ही पीछे पड़ रहा हो, आपका बिजनेस बंद करवा दिया हो, या फिर उस शत्रु ने आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा दिया हो, या फिर शत्रु सामने से आकर के बाहुबली बनता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, तो कैसा भी शत्रु हो दोस्तों, कितना भी चालाक हो, कितना भी पैसे वाला शत्रु हो, कुछ भी हो, यदि वो अकड़ दिखाता है और आपकी जान पर बनाई है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आप पर कोर्ट कचहरी का झूठा केस कर दिया है, झूठे कोर्ट केस में आपको फंसा दिया, आपके परिवार को फंसा दिया है, या फिर हो सकता है कि आपकी बहू बेटियों पर बुरी नज़र डालता हो, उनको भगा ले जाने की साजिश रचता हो, तो दोस्तों ऐसा जो शत्रु होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। और इस शत्रु, चाहे वो आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, कोई सा भी शत्रु हो दोस्तों, इस टोटके से वो पूरे के पूरे नेस्तनाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। साथ ही में आप पर किया कराया कराने की तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ कराने की सोचेगा तक नहीं, वो खुद परेशान हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त उपाय आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। छोटा सा वीडियो मैं बनाता हूँ लेकिन बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छे रह सकें। दोस्तों शत्रु ने हमारी लाइफ इस तरह से बर्बाद कर रखी कि शत्रु, हम कोई भी कार्य करते हैं तो शत्रु हम पर ईर्ष्या करने लग जाता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाने लग जाता है, क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं। वो ये चाहता है कि हम तरक्की नहीं करें, हम भी उसके समान ही रहें। तो दोस्तों अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम तरक्की नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल तरक्की करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं, या कोई बिजनेस है आपका, कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है और आप पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी बंगले वगैरह सब आपने ले रखे हैं, या आप कमा रहे हैं, कमा के ले रहे हैं, तो उसमें शत्रु जो है वो क्या करता है, वो आपकी इस तरक्की में रुकावटें डालने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि इस व्यक्ति को तरक्कीदार नहीं होने दें, इस व्यक्ति के पास कैसे गाड़ी बंगले आ रहे हैं, कैसे कार वगैरह सब ये खरीद रहा है ना, क्यों इतना पैसा कमा रहा है, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो जलता है, अंदर से जलता है, ईर्ष्या करता है। तो जलन की भावना दोस्तों आज कलयुग में सभी में है, लगभग सभी लोग जो हैं एक दूसरे से जल रहे हैं। और जलन की भावना होने के कारण क्या हो रहा है कि ये शत्रु जो है वो दिन पर दिन ऐसे पड़ रहे हैं जैसे सावन के महीने में अपने आप ही घास उगाती है, अपने आप ही घास बढ़ती चली जाती है, इस तरह से ये शत्रु जो है ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों इनसे कैसे बचा जाए, किस तरह से इनसे पार पाया जाए, तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बड़ा ही ध्यान से इस वीडियो को सुनना दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या लेना है, सबसे पहले इसमें आपको एक नारियल लेना है। नारियल कौन सा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। सूखे का मतलब क्या हुआ, नारियल दाढ़ी वाला तो हो, मतलब दाढ़ी जिसमें आती है नारियल में वो तो हो, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वैसा तो हो, लेकिन अंदर से इसमें गोला निकलना चाहिए। एक होता है पानी वाला नारियल, जिसमें फोड़ते हैं तो अंदर से पानी निकलता है, गोला उसमें भी निकलता है, लेकिन जिसमें से सूखा गोला निकलता है ना, वो वाला नारियल आपको लेना है, ठीक है ना। जो हिलाने पर, जब आप नारियल को हिलाएंगे तो वो अंदर से बजेगा, डग 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 ऐसी आवाज़ आएगी उसमें गोले की, तो वो वाला सूखा नारियल आपको लेना है। तो एक सूखा नारियल ले लें, और एक आपको लेना है सफ़ेद कपड़ा। दोस्तों जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो आपको बिल्कुल सूती भी ले सकते हैं, टेरिकोट का भी ले सकते हैं, बस उसका कलर जो है वो सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको 7 सुपारी लेनी है। दोस्तों सुपारी कौन सी, जो पूजा में काम आती है, पूजा की सुपारी, ये आपको आसानी से परचूनी की दुकान पे मिल जाएगी, 1 रुपये की एक वो देगा, ठीक है। तो 7 तो सुपारी, एक नारियल सूखा हुआ, और एक जो है आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको अब सबसे पहले तो नारियल की आपको पूजा करनी है। तो पूजा कैसे करेंगे, आप सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में बैठेंगे। दक्षिण दिशा में बैठ करके वो जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है वो वाला सिंदूर आता है, कामिया सिंदूर, है ना। तो कामिया सिंदूर से नारियल पर एक तिलक लगाएंगे, ठीक है। नारियल पर तिलक लगाएंगे, और तिलक लगाते समय आपको शत्रु का नाम बोलना है। जो भी आपको शत्रु का नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है आपके शत्रु का, वो आप बोलिए। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूँगा, उस तिलक को लगाते समय अजय का नाश हो, इस तरह से मैं बोलूँगा। लेकिन यदि आपके मल्टीपल बहुत सारे शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, यानी कि अज्ञात शत्रु, यानी कि जिनका आपको पता नहीं है लेकिन वो आपसे शत्रुता जरूर कर रहे हैं, आपके साथ अनहोनी घटनाएं करवा देते हैं, तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। अब वो पीठ पीछे ही वार करते हैं, सामने से तो वार करने से रहे,
तो ऐसे जो शत्रु हैं उनको, उनके नाश के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे शत्रु जो हैं उनके नाश के लिए आपको वहाँ पर केवल अपनी इस नारियल को, जैसे आप नारियल पर तिलक लगाएंगे तो उस समय से लेकर के और इस नारियल को अपने दाएं हाथ में आप पकड़ लेंगे और आपको आंखें बंद करके 30 सेकंड, 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक आपको अपने साथ हुई अनहोनी घटनाओं को याद करना है। यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तब तो आप उनकी इमेज यानी उनका चित्र अपने दिमाग में ला सकते हैं आंखें बंद करके, है ना, और आपको ऐसा गुस्सा करना है कि इन शत्रुओं का नाश हो जाए। लेकिन यदि आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करते हैं करने वाले शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं जो उनका नाम आप नहीं जानते हैं, तो फिर आपके साथ हुई अनहोनी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं आपके साथ हुई, जैसे आपका बिजनेस बंद हो गया, या फिर हो सकता है आपके व्यापार में कोई अड़चने आ रही हो, आपकी नौकरी में अड़चने आ रही हो, है ना, या फिर आपके घर में कोई सदस्य बीमार हो गया हो अचानक से, है ना, तो ये सारा काम शत्रु ने करा है। तो आपको ये सभी अनहोनी घटनाएं जो हैं ये सब सोचनी है, जो भी आपके साथ बुरी घटनाएं हुई हैं वो सब सोचनी है और ये सब उन शत्रुओं ने कराई है। तो आपको ये मन में सोचना है कि इन सब शत्रुओं का नाश होगा। ये सारे शत्रु जो हैं ये भैरव जी महाराज की कृपा से आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, आपको ऐसा सोचना है, ठीक है ना। आपको अपनी मनोकामना मांगनी है कि आपके जितने भी शत्रु उन सबका नाश हो जाए। नाम जानते हैं तो नाम लेकर के आप मनोकामना मांग सकते हैं, नाम नहीं जानते तो फिर आप अपनी अनहोनी घटनाओं के साथ और सारे शत्रुओं के लिए मनोकामनाएं मांग सकते हैं कि इन सब शत्रुओं का नाश हो जाए। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब जैसे ही आपने ये सब बोला, ये सब आपने जाना, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इस नारियल को आपको कपड़े में बांध देना है। जैसे मतलब हम जो होता है ना, नारियल होता है और उसको हम सफ़ेद कपड़े में रखेंगे और उसको 7 सुपारी उसमें रख देंगे। 7 सुपारी पर एक बात का ध्यान रखना है कि 7 सुपारी पर आपको जो कामिया सिंदूर है उससे एक बार टिपकी लगानी है, यानी कि सुपारी पर भी तिलक लगाना है। उसके बाद इसको कपड़े में रखेंगे, कपड़े में पोटली बांध लेंगे। पोटली बांधने के बाद आप इसको अपने पूजा स्थान पर रखेंगे। पूजा स्थान पर कितने घंटे रखना है, ये आपको रखना है 24 घंटे, और ये आपको करना कभी शनिवार को। देखिए आज शनिवार है, आज रात में इस नारियल को आप रख सकते हैं, है ना। तो अब घुमाना है सबसे पहले। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको घुमाना है। घुमाना कहाँ है, अपने सर के ऊपर से, या फिर आप पूरे मकान में भी घुमा सकते हैं, पूरे घर में घुमा सकते हैं। अपने सर के ऊपर से तो 12 से 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में और अपने पूरे मकान में घुमाएं, ताकि शत्रुओं ने कुछ जादू टोना या कुछ आपके मकान में कुछ करवा दिया, आपके घर में कुछ करवा दिया होगा ना, तो वो भी इस नारियल में कैद हो जाएगा। और जो आपके ऊपर जो कुछ करवाया होगा तो वो भी इस घर में कैद हो जाएगा, है ना। बाकी जो शत्रु की शक्ति है उस नारियल में पूरी तरह से कैद हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसको 24 घंटे पूजा स्थान पर रखेंगे। पूजा स्थान पर रखने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी इसको छेड़े नहीं, है ना, कोई भी हाथ नहीं लगाए इसके, ठीक है। इसमें कोई मंत्र वंत्र नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है आपको, बस ये मैं जो बता रहा हूँ बस ये करते चले जा रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब उठेंगे, जब 24 घंटे हो जाएंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए आज रात में आपने रखा नारियल को, तो 24 घंटे के बाद, अब 24 घंटे के बाद मान लीजिए आप लोग रात को 8 बजे रखते हैं, तो अगले दिन 8 बजे फिर रात को नहीं इसको आपको पानी में डालना, ठीक है ना। इसको पानी में डालना पड़ेगा अब आपको, बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 24 घंटे आपके हो गए, तो 24 घंटे के बाद मतलब इसमें आपके 72 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको सुबह 7 बजे इस नारियल को जा करके पानी में फेंक देना है। अब मान लीजिए आपको रात को 8 बजे इस नारियल को रखते हैं, तो अगले दिन सुबह 8 बजे नहीं, उसके अगले दिन फिर 8 बजे, मान लीजिए आप शनिवार को ये प्रयोग करते हैं, शनिवार को रात को 8 बजे, तो आपको रविवार को सुबह नहीं फेंकना नारियल का फेंकना है आपको सोमवार को सुबह, ठीक है ना। सोमवार को सुबह 8-9 बजे आप नारियल को बाहर फेंक करके आ जाएंगे। जैसे ही बहते हुए पानी में इसको फेंक करके आएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको सीधे घर पे लौट आना है और हाथ मुंह धो लेना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं सब निस्तनाबूद हो जाएंगे, बर्बाद होंगे, पागल हो जाएंगे और दोस्तों पागल बन के घूमेंगे। आप खुद देखेंगे इस प्रयोग को 24 घंटे के अंदर असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।